ब्रेन हैमरेज जानलेवा और गंभीर स्थिति है जिसमें व्यक्ति की जान भी जा सकती है। ज्यादातर लोग ब्रेन हैमरेज के बारे में जानते हैं, लेकिन उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि इस दौरान शरीर में किस तरह के बदलाव होते हैं। ब्रेन हैमरेज में ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग होने लगती है, यानी कि सिर के अंदर नस फटने के कारण खून बहना। मेडिकल टर्म में इसे इंट्राक्रैनियल हैमरेज के नाम से भी जाना जाता है। ब्रेन हैमरेज को लेकर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये कौन कैसे होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। इसी पर प्रकाश डालने के लिए आरोग्य इंडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं डॉक्टर मुदित मेहरोत्रा। बता दें कि डॉक्टर मुदित लखनऊ स्थित आइकॉन हॉस्पिटल में न्यूरोसर्जन के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और मरीजों को उनकी समस्याओं से निजात दिला रहे हैं। डॉक्टर मुदित से जानते हैं कि आखिर ब्रेन हैमरेज है क्या, ये होता क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है। पहले आसान भाषा में समझिए क्या है ब्रेन हैमरेज। तो इसका मतलब होता है कि दिमाग की किसी नस का फट जाना, ठीक है। और नॉर्मली आजकल के इस भागदौड़ की जिंदगी में ये सब दिक्कतें इसलिए आ रही हैं क्योंकि पेशेंट जो आजकल की जनरल पॉपुलेशन है वो नॉर्मली छोटी छोटी चीज़ों को नजरअंदाज करती है। जैसे हमारा खान पान बहुत चेंज हो चुका है, हम लोग अपना बीपी का भी नहीं चेक करते, खासतौर से ब्लड प्रेशर, ठीक है। ब्लड प्रेशर नॉर्मली पेशेंट्स को जनरल पॉपुलेशन में मतलब आफ्टर 35 सबको चेक कराना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जरूरी नहीं कि आप जब टेंशन में हो या कोई बहुत चिंता में हो तभी बीपी बढ़े, ठीक है। नॉर्मली बीपी बढ़ता है, कभी लोग मरीज ध्यान नहीं देते, और जब ये आउट ऑफ कंट्रोल मतलब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इतना कि अंदर की नसें जब बर्स्ट कर जाती हैं या उस मतलब इतना प्रेशर होता है ब्लड प्रेशर की वजह से कि नसें फटती हैं, तो ब्रेन हैमरेज आइंदा हो जाता है पेशेंट्स में। दूसरा, आजकल जो हमारा खान पान उसमें इतना तरह का तेल और ये सब, और अपनी हेल्थ पे ना ध्यान देना, एक्सरसाइज ना करना, ये सब दिक्कतें ज्यादा आती हैं, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, उसकी वजह से बीपी भी बढ़ सकता है और ब्रेन हैमरेज भी हो सकता है पेशेंट्स को। युवाओं में क्यों बढ़ रहा है ब्रेन हैमरेज? ट्रांजिशन हो रहा है, इट इज मोर लाइकली टू इन्वॉल्व द यंगर पॉपुलेशन एज टाइम, क्योंकि पहले क्या होता था कि आफ्टर 60 या जैसे जैसे लोग एज बढ़ती थी तो एथेरोस्क्लेरोसिस या चर्बी का जमना नलियों में ये विद लेटेस्ट स्टेजेस होता था। लेकिन आजकल के एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, सिगरेट स्मोकिंग, आजकल का फास्ट फूड कल्चर जो है, और एक्सरसाइज ना करना, सीडेंटरी लाइफस्टाइल्स, इसकी वजह से ये सब चीजें एक्सेलरेट हो रही हैं, मतलब ये कम एज में देखने को मिलती हैं। प्लस हम लोग अपना बीपी या वो भी नहीं चेक कराते कभी, शुगर, डायबिटीज, ये सब भी अब लोअर एज ग्रुप में ज्यादा मिलता है कंपेयर टू ओल्डर। तो इसकी वजह से ये सब दिक्कतें जो हैं, जो हम लोग अपने लाइफस्टाइल हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे, जिसकी वजह से इसके इंसिडेंस भी बढ़ रहा है, और खासतौर से इंडिया में। कैसे बच सकते हैं ब्रेन हैमरेज से? सुबह कोशिश करनी चाहिए कि 7 दिन में से कम 3 से 4 दिन तो आदमी हाफ एन आवर डेली अपनी बॉडी को दे, ठीक है। डिटॉक्स मतलब आप हेल्थ के थोड़ा सा या तो वॉक पे जाएं या स्लो रनिंग कर सकते हैं या एक्सरसाइजेस करें, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं कि आप जिम ही ज्वाइन करना जरूरी है, आप सिंपल वॉक या वॉकिंग कर सकते हैं या स्लो रनिंग भी कर सकते हैं। दूसरा, ये जंक फूड और ये सब खाने के बजाय फल, हरी सब्जियां, ये सब भी अपने डाइट में शामिल करें, ठीक। हाँ, एक हफ्ते में 15 दिन में आदमी खा सकता है चीजों को, लेकिन जितना आप खाएं उसको बर्न अप करें, ठीक। दूसरा, हेल्दी फूड्स खाने के करें। दूसरा, अपना हेल्थ चेकअप टाइम टू टाइम कराते रहें, ठीक। क्योंकि देखिए, आप एनवायरमेंट, पॉल्यूशन, इन सबको तो नहीं बदल सकते ना, तो जो है वो हमको अपनी बॉडी के लिए करना है। जितना हम अपनी बॉडी पे ध्यान देंगे, उन सब ज्यादातर इन सब चीजों से बचेंगे। सिर्फ जिम ज्वाइन करना ही काफी नहीं, एक्सेसिव अपनी बॉडी की लिमिट से ज्यादा एक्सरसाइज करना, ठीक है। और जो आजकल काफी ऐसे वीडियोस भी आते हैं, उसमें काफी सेलिब्रिटीज है जो जिनकी इस वजह से डेथ हुई है, उसमें से ज्यादातर लोग को तो ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज थी, कार्डियक प्रॉब्लम्स थी, जिसको नजरअंदाज करते हुए वो एक्सेसिव एक्सरसाइज करके हेल्दी की तरफ एक तरफ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कितने हेल्दी हैं। अपनी बॉडी लिमिट को पहचानना पड़ेगा। शुरुआत में मैंने कहा ना कि जरूरी नहीं कि आप जिम ही ज्वाइन करें, आप स्लो रनिंग, अपनी डाइटरी हैबिट्स, इन सबको चेंज करें। योगा इज ऑल्सो वेरी गुड। मेंटल हेल्थ, उसको भी इंप्रूव करना चाहिए। प्लस आप टाइम टाइम पे अपना बीपी चेक कराएं, जहां पे आप फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, नॉर्मल जो अपना इंडियन खाना है उसको ज्यादा अच्छे से खाएंगे, ये जंक फूड इन सबको कम से कम, तो वैसे भी अपना बॉडी इम्यूनिटी और ये सब जो प्रॉब्लम्स है शुगर बीपी की कम होगी। आसान भाषा में समझा जाए तो ब्रेन हैमरेज से बचना है तो हमेशा अपना बीपी चेक करवाते रहना होगा। खासकर हाई बीपी के मरीज को तो अक्सर अपना बीपी चेक करवाते रहना चाहिए। हाई कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए वजन कंट्रोल में रहना बेहद जरूरी है। ऐसे में नशे से दूर रहें, साथ ही साथ हेल्दी डाइट लें और रोजाना एक्सरसाइज करें। डायबिटीज है तो शुगर को हमेशा कंट्रोल में रखें। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें आरोग्य इंडिया।